इस भागवत कथा पंडाल के पूर्व में ही आयोजित आप सब कोंडा वासियों के द्वारा किया गया है, देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ मन। और आज समय है, अगर हम लोग आज नहीं जागे तो सच में फिर दोबारा ये समय आने वाला नहीं है। क्योंकि आज बांग्लादेश को हम लोग देख रहे हैं न्यूज चैनलों पर, टीवियों पर, क्या दुर्दशा हिंदुओं की हो रही है। और ज्यादा दूर की बात क्या करें, आपके बस्तर की तो इस समय सबसे ज्यादा स्थिति जो गड़बड़ है, धर्मांतरण को लेकर के तो वहां लाइन पर लाइन लग जाती है, जगह नहीं रह जाती है। पर हिंदू सम्मेलन के नाम से अगर गिनती किया जाए तो कितने लोग हैं? गिने चुने लोग हैं, गिने चुने लोग। ये हम हिंदुओं की दुर्दशा नहीं तो और क्या है। इसलिए, और ये दुर्दशा का कारण है कौन? हम आप ही हैं। क्योंकि हम हिंदुओं का जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद की भावना हमारे हृदय में नहीं होगी, तब तक हिंदू आगे बढ़ेगा कैसे? आज सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को खतरा किससे है? हमारे हिंदुओं से है, बाहरी लोगों से बहुत कम है। हिंदू एक कोई पड़ोसी बढ़ रहा है तो दूसरा हिंदू ही उसे गिराने के लिए षड्यंत्र रचने की तैयारी करने लगता है। इसलिए अगर हम अभी भी नहीं समझे, इतना सब कुछ बदल गया है। एक हिंदुओं की एकजुटता का प्रमाण है कि 500 वर्ष से जिस लड़ाई को हमारी हिंदू समाज ने लड़ा, उसमें मुख्य भूमिका विश्व हिंदू परिषद और हमारे आरएसएस के लोगों की थी, साथ में समस्त भक्तों की भी थी, और सारा हिंदू समाज की जीत करके और स्थापित कर दिया है। आप सब जानते हैं, जो अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम टेंट से विशाल मंदिर पर बैठ करके और धर्म ध्वजा को लहरा चुके। सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग दुर्गा पंडाल बैठाते हैं, दुर्गा जी की आराधना करते हैं 9 दिन, गणेश जी की आराधना करते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या होता है? 4 दिन जाएंगे, नाच गाकर कूद करके चले आएंगे। कहीं भी कोई आयोजन धर्म के नाम पर होता है, केवल नाचने कूदने को ही धर्म बना लिया गया है। और वास्तव में कथा होती है, अगर अच्छा भजन नहीं गाओ तो ये महाराज थोड़ा कम ठीक है, थोड़ा भजन गाने वाले महाराज लोग बुलाओ ना, चाहिए ना। इसलिए केवल गाना नाचना अगर आप कथा का उद्देश्य बनाएंगे, धर्म का उद्देश्य बनाएंगे, तो हिंदुत्व कभी समझ में आने वाला नहीं है। हमें जागने के लिए कथाओं को सुनना पड़ेगा। कथाएं ही हमारे समाज को बदल सकती हैं, कथा ही धर्म ही बदल सकता है, क्योंकि धर्म से ही दया होती है। और जब तक हृदय में दया नहीं आएगी, तब तक हिंदुत्व का हमको ता भी आने वाला नहीं है। इसलिए हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एकजुट होकर के अपने समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। देखो, आज बहुत अच्छा दिन है और सौभाग्य ये है कि आज पूरे देश में हमारे आपके ही लोग मोबाइल पे क्या खेल रहे हैं? सेंटा सेंटा बेंटा बेंटा क्या होता है वो पता नहीं, भगवान जाने, है ना। और किसी से पूछो सेंटा माने क्या होता है, तो किसी को नहीं पता होगा। बस वो तो महाराज मोबाइल पे आया था व्हाट्सएप में, हमने भी सेंटा को मेंटा बना दिया, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आज 25 दिसंबर पूरे देश में तुलसी पूजन के नाम से मनाया जाता है। हम हिंदुओं के लिए गर्व की बात है कि हम हिंदुओं को एकजुट होकर के प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को, क्योंकि हम सनातन धर्म के अनुयायियों को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। ये हिंदू धर्म कहीं अलग से नहीं आया, ये सनातन का ही नाम हिंदू धर्म है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सबको 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के रूप में मनाना चाहिए। और ये तो सबका सौभाग्य है, हम पूरे कोंडा गांव वासियों का, कि यहीं पर कल से भगवान की अनुपम कथा का वर्णन होगा। आप सबके प्रेम ने दोबारा हम जैसे अबोध को, जिसको बहुत ज्यादा कुछ ज्ञान तो नहीं है, फिर भी ठाकुर जी की जैसी टूटी फूटी वाणी से बनता है, उसे सुनाने के लिए
और आपके बीच में भगवान की कथा गाने के लिए आए हैं। और जब ये पता चला कि आज हिंदू सम्मेलन है, वो भी विशाल हिंदू सम्मेलन, पर जब लोगों की संख्या देखे तो थोड़ा सा दुख हुआ कि विशाल नाम तो दिया गया है लेकिन लोग विशाल क्यों नहीं हुए। नहीं, हंसने की बात नहीं है इसमें, ये दुख है कि हम समस्त हिंदुओं के लिए दुख की बात है। आप देखिए, आज जाइए किसी स्कूल में जाइए, हमारे हिंदुओं के बच्चों को सेंटा बना रहे, टोपी लगा रहे, कुछ का कुछ बना दे रहे हैं, और हम हिंदू गर्व से अपने बच्चों को सेंटा बनवा रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर उसी बच्चे को किसी विद्यालय में कृष्ण बना दिया जाए, किसी बच्चे को राम बना दिया जाए, तो हमारे हिंदू भाइयों के ही पेट में सबसे बड़ा दर्द होने लगता है। इसलिए हमें एक एक व्यक्ति को संभलना पड़ेगा, एक एक हिंदू को जागना पड़ेगा, और जागेंगे तभी हिंदू धर्म की सार्थकता ये पंडाल लगा करके हिंदू सम्मेलन का होगा। ऐसे नहीं कि आए कुर्सी में बैठ के 10 मिनट ये महाराज भाषण किए, 10 महाराज ये किए, ताली बजा दिए, हंस दिए और चल दिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें हृदय में बैठाना पड़ेगा कि हिंदू धर्म हमारा है। देखो, हमें एक बड़ी अच्छी बात गीता की लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में कि गीता जहां से प्रारंभ होती है, बड़ा सुंदर शब्द है, कहां से प्रारंभ होती है गीता? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला शब्द है धर्म, और जहां से गीता जी संपन्न होती है उसका अंतिम शब्द है मम। अंतिम शब्द है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर्भुवाम नीतिर्मतिर् मम। मम माने होता है मेरा, और पहला शब्द गीता जहां से प्रारंभ हुई उसका धर्म। धर्म, ये धर्म मेरा है। अगर ईमानदारी से हमारे हृदय में ये बैठ जाए कि ये जो सनातन जो हिंदू धर्म है ये मेरा है, ये पड़ोसी बस का नहीं है, ये मेरा है, अगर सबके हृदय में ये बैठ जाए तो हमारा हिंदू सम्मेलन जगह जगह सार्थक होगा, और सार्थक हो भी रहा है। हमें जगाने की आवश्यकता है, सबको बताने की आवश्यकता है। ऐसे ही सब लगे रहें, निश्चित रूप से एक दिन हिंदू जागेगा, और जाग करके पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। और वैसे भी भगवा ध्वज लहर गया है तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना तो हो गई है। जिस दिन हमारे करपात्री जी महाराज ने कहा था कि जिस दिन राम मंदिर बन करके और उसमें भगवा ध्वज लहर जाएगा, आधा 50% तो हिंदू राष्ट्र उसी दिन हो जाएगा। अब जो 50% बचा है उसकी जिम्मेदारी हम सब आपकी है। मिलकर के अपने इस देश को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएं और मिलकर के हिंदुओं को जगाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता के, छत्तीसगढ़ महातारे के, जय जय श्री राधे श्याम।